हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे पार्ट 4, जिसमें हम करेंगे पार्ट 4 जिसमें हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पीआई का। आपको पता ही है, हमने जो जो तीन पार्ट है वे कवर कर लिए, पर पार्ट 25 क्वेश्चन हमने कवर किए हैं। तो यह है पार्ट 4। इसमें जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 76, यह है 2004 का। ठीक है बच्चों, तो क्या क्वेश्चन है? A free living nitrogen fixing cyanobacteria which can also form symbiotic association with water फंड अजोला इज। फर्स्ट है टोलीपैथोरिक, सेकंड है कोलेरेला, थर्ड है नोस्टोक, फोर्थ है एनाबिना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर फोर्थ। वो कौन है? एनाबिना। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77, जो कि है 2004 का। क्या? ड्यूरिंग रेप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरियल क्रोमोसोम डीएनए सिंथेसिस स्टार्ट फ्रॉम रेप्लिकेशन ओरिजिन एंड replication origin site, and first है RNA primer are involved, second है is facilitated by telomer, third है move in one direction of the site, fourth है move in bidirectional way। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 4। क्या? मूव इन बाई डायरेक्शनल वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78, जो गया 2004 का। क्या? लिचन्स आर वेल नोन कॉम्बिनेशन ऑफ एन एल्गी एंड अ फंगस वेयर फंगस हैज। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है अ सैप्रोफाइटिक रिलेशनशिप विद द एल्गा, सेकंड है एन एपिफाइटिक रिलेशनशिप विद एन एल्गी, थर्ड है अ पैरासिटिक रिलेशनशिप विद एन एल्गी, फोर्थ है अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद एन एल्गी। जो लिचेंस है आर वेल नोन एज कॉम्बिनेशन ऑफ एन एल्गा एंड फंगस वेयर फंगस हैज। तो किस तरह का रिलेशनशिप है? तो ये है बच्चों ऑप्शन नंबर 4, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। किसके साथ? एल्गी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79, chromosome in bacterial cell can be 1 3 in number, and option number first are always circular or always linear, third है can be either circular or linear but never both with the same cell, fourth है can be circular as well as linear within the same cell। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्या? आर ऑलवेज सर्कुलर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, जो कि हमारा 2003 का। क्या? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वायरस इज करेक्ट। इनमें से वायरस के अबाउट में कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वायरस पोजेस देयर ओन मेटाबॉलिक सिस्टम, सेकंड है ऑल वायरस कंटेन बोथ आरएनए एंड डीएनए, थर्ड है वायरस आर ऑब्लिगेटेड पैरासाइट, फोर्थ है न्यूक्लिक एसिड ऑफ वायरस इज नोन एज कैप्सिड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा वो है ऑप्शन नंबर थर्ड। क्या? वायरस आर ऑब्लिगेटेड पैरासाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81, जो गया 2003। क्या? टोबैको मोसिक वायरस इज अ ट्यूबुलर फिलामेंट ऑफ साइज। फर्स्ट है 300 इंटू 10 नैनोमीटर, सेकंड है 300 इंटू 5 नैनोमीटर, थर्ड है 300 इंटू 20 नैनोमीटर, फोर्थ है 700 इंटू 30 नैनोमीटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड। जो तंबाकू मोसिक वायरस है, जिसका रोड से मेजर है 300 इंटू 20 नैनोमीटर। ठीक है, ये किससे बनाया बच्चों? आरएनए एंड प्रोटीन से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82, जो कि है 2003 का। क्या? वायरस आर नो मोर अलाइव देन आइसोलेटेड क्रोमोसोम बिकॉज, फर्स्ट है दे रिक्वायर बोथ आरएनए एंड डीएनए, सेकंड है दे बोथ नीड फूड मॉलिक्यूल, थर्ड है दे बोथ रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, फोर्थ है बोथ रिक्वायर द एनवायरनमेंट ऑफ अ सेल टू रेप्लिकेट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 4। क्या? both require the environment of a cell to replicate. Viruses are no more live than isolated chromosome because both require the environment of a cell to replicate। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83, जो कि हमारा 2003 का। क्या? इन विच किंगडम वुड यू क्लासिफाई द आर्की एंड नाइट्रोजन फिक्सर ऑर्गेनिज्म इफ द फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज यूज। फर्स्ट है प्लांटी, सेकंड है फंगी, थर्ड है प्रोटिस्टा, फोर्थ है मोनेरा। ठीक है, तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 4। क्या? मोनेरा। जो आर्की बैक्टीरिया है नाइट्रोजन फिक्सर है इज द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ यूज। अगर फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन यूज होगा जो, तो फिर जो हमारे आर्की बैक्टीरिया है नाइट्रो फिक्सर ऑर्गेनिज्म है, उसको किस किंगडम में
मतलब सेट करेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 4, किसमें, मोनेरा में। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84, जो कि हमारा 2002 है। क्या इन फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, इन फाइव किंगडम सिस्टम द मेन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, तो उनमें मेन बेसिस क्लासिफिकेशन का क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स, स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो उसका है हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, क्या, मोड ऑफ न्यूट्रिएंट। मोड ऑफ न्यूट्रिएंट क्या है? मेन बेसिस है। क्या है? मेन बेसिस है किसका? क्लासिफिकेशन ऑफ, जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन है उसका क्या है? मेन, जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन है उसका मेन बेस क्या है? मोड ऑफ न्यूट्रिएंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85, जो कि हमारा 2002 का। क्या है बच्चों ये? विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर बैक्टीरियल ट्रांसडक्शन। बैक्टीरियल ट्रांसडक्शन के लिए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट है ट्रांसफर ऑफ सम जीन फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया थ्रू वायरस। सेकंड है ट्रांसफर ऑफ जीन फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया बाय कॉन्जुगेशन। थर्ड है बैक्टीरिया obtain its DNA directly from mother cell. Fourth है बैक्टीरिया obtain from DNA from other external source। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ट्रांसफर ऑफ सम जीन फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया थ्रू वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86, जो कि हमारा 2002 का। क्या द ग्रोथ कर्व ऑफ बैक्टीरियल पॉपुलेशन इन लैब इज प्लॉटेड अगेंस्ट टाइम, व्हाट विल बी द शेप ऑफ ग्राफ। जो ग्रोथ ऑफ कर्व है किसकी? बैक्टीरिया की पॉपुलेशन, किसमें? लैब में जो प्लॉट किया है किसके? अगेंस्ट टाइम की। तो जो उनका जो ग्राफ है वो किस तरह का आया है? ठीक है बच्चों, तो वो जो था वो ऐसे था ग्राफ। ठीक है, तो ये किस तरह का ग्राफ है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है सिग्मोइड, सेकंड है हाइपरबोलिक, थर्ड है असेंडिंग स्ट्रेट लाइन, फोर्थ है डिसेंडिंग स्ट्रेट लाइन। ठीक है बच्चों, तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा वो है ऑप्शन नंबर सेकंड, हाइपरबोलिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और हाँ, हाइपरबोलिक को हम क्या कहते हैं? ग्रोथ कर्व। ठीक है बच्चों, इसको क्या कहेंगे? ग्रोथ कर्व कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87, जो कि है 2002 का। क्या सम बैक्टीरिया आर एबल टू ग्रो इन स्ट्रेप्टोमाइसिन कंटेनिंग मीडियम ड्यू टू, फर्स्ट है नेचुरल सिलेक्शन, सेकंड है इंड्यूस्ड म्यूटेशन, थर्ड है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, फोर्थ है जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, नेचुरल सिलेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88, जो कि है 2002 का। क्या इन बैक्टीरिया प्लाज्मिड इज, फर्स्ट है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल, सेकंड है मेन डीएनए, थर्ड है नॉन फंक्शनल डीएनए, फोर्थ है रिपीटेटिव जीन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल। ठीक है बच्चों, क्या है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89, जो गया है 2002 का। क्या चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेज ऑफ ग्रोथ कर्व फॉर बैक्टीरिया। चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेज ऑफ ग्रोथ कर्व ऑफ बैक्टीरिया। जो ग्रोथ कर्व होता है उसका क्या है? करेक्ट सीक्वेंस बताना है। तो सबसे ऑप्शन नंबर फर्स्ट है लैग फेज, फिर लॉग फेज, फिर स्टेशनरी फेज, फिर डिक्लाइन फेज। ठीक है बच्चों, सेकंड है हमारा क्या? लैग फेज, लॉग फेज, डिक्लाइन फेज। देखो, तो जो फर्स्ट ऑप्शन था हमारा, पहले था लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज, डिक्लाइन फेज। ठीक है, जो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड है, पहले लैग फेज, फिर लॉग फेज, फिर डिक्लाइन फेज, फिर स्टेशनरी फेज, ये सेकंड का होगा। जो हमारा थर्ड है, पहले स्टेशनरी फेज, फिर लैग फेज, फिर लॉग फेज, फिर डिक्लाइन फेज, ये हमारा थर्ड का हो गया। जो हमारा फोर्थ है, ये है पहले, ये क्या है? जैसे कर्व है, सबसे पहले क्या होगा? डिक्लाइन फेज, फिर लैग फेज, फिर लॉग फेज, फिर स्टेशनरी फेज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है बच्चों, कौन सा है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सबसे पहले लैग फेज, फिर लॉग फेज, फिर स्टेशनरी फेज, फिर जो हमारा डिक्लाइन फेज। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट का होगा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90, क्या विच फंगल डिसीज स्प्रेड बाय सीड एंड फ्लोवर। फर्स्ट है लोज स्मॉट ऑफ व्हीट, सेकंड है कॉर्न स्मॉट, थर्ड है कवर्ड स्मॉट ऑफ barley, फोर्थ है सॉफ्ट रूट ऑफ पोटैटो। ठीक है बच्चों, तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा वो है हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, लोज स्मॉट ऑफ व्हीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91, जो कि है 2002 का। क्या
Which of the following secret toxin during storage condition of crop plant? फर्स्ट है एस्परगिलियस, सेकंड है पेंसिलियम, थर्ड है फ्यूजेरियम, फोर्थ है कोल्यूट्राइचम। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। क्या एस्परगिलियस एंड नाइगस क्या करते हैं, सिक्रेट करते हैं टॉक्सिन, सिक्रेट टॉक्सिन ड्यूरिंग स्टोरेज कंडीशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92 जो कि है 2001 का। क्या कॉलीफ्लावर मोसिक वायरस कंटेन, फर्स्ट है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, सेकंड है डबल स्टैंडर्ड आरएनए, थर्ड है डबल स्टैंडर्ड डीएनए, फोर्थ है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड। क्या जो कॉलीफ्लावर मोसिक वायरस होता है वो क्या कंटेन करता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93 जो कि है 2001 का। क्या व्हाट इज ट्रू फॉर साइनोबैक्टीरिया, फर्स्ट है ऑक्सीजेनिक विद नाइट्रोजनेस, सेकंड है ऑक्सीजेनिक विदाउट नाइट्रोजनेस, थर्ड है नॉन ऑक्सीजेनिक विद नाइट्रोजनेस, फोर्थ है नॉन ऑक्सीजेनिक विदाउट नाइट्रोजनेस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं वे क्या होते हैं हमारे ग्राम नेगेटिव प्रोकैरियोट्स होते हैं। तो वे क्या होते हैं ऑक्सीजेनिक विद नाइट्रोजनेस। ठीक है बच्चों, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94 जो भी है 2011 का। क्या व्हाट इज ट्रू फॉर आर्कीबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया के लिए क्या ट्रू है, ऑल हेलोफाइल्स, ऑल फोटोसिंथेटिक, ऑल फॉसिल्स, ओल्डेस्ट लिविंग बीइंग्स। ठीक है बच्चों, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 4। जो हमारे आर्कीबैक्टीरिया है वे क्या है ओल्डेस्ट लिविंग बीइंग्स है। ठीक है बच्चों, क्या है ओल्डेस्ट लिविंग बीइंग्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95 जो कि हमारा 2001 का। क्या डिफरेंस इन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इज ड्यू टू, फर्स्ट है सेल वॉल, सेकंड है सेल मेम्ब्रेन, थर्ड है राइबोसोम, फोर्थ है साइटोप्लाज्म। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेल वॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96 जो कि हमारा 2001 का। क्या एडेसिव पैड ऑफ फंगी पेनिट्रेट द होस्ट विद द हेल्प ऑफ, फर्स्ट है मैकेनिकल प्रेशर एंड एंजाइम, सेकंड है हुक्स एंड सकर, थर्ड है सॉफ्टनिंग बाय एंजाइम, फोर्थ है ओनली बाय मैकेनिकल प्रेशर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मैकेनिकल प्रेशर एंड एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97 जो कि है 2000 का। क्या ब्लैक रस्ट ऑफ वीस्ट इज कोज्ड बाय, फर्स्ट है प्यूसिना, सेकंड है उस्टिलागो, थर्ड है एल्ब्यूगो, फोर्थ है फाइटोफोरा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। जो ब्लैक रस्ट होता है किसमें, वीट में, वो किसके थ्रू होता है, प्यूसिनिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98 जो कि है 1999 का। क्या अ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इन विच अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रेट आर कंसिडर्ड इज, फर्स्ट है नेचुरल सिस्टम, सेकंड है फाइलोजेनेटिक सिस्टम, थर्ड है आर्टिफिशियल सिस्टम, फोर्थ है सिंथेटिक सिस्टम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। जो हमारा सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था, जो उसमें लार्ज नंबर ऑफ ट्रेड थे, वो कब कंसिडर किए गए थे, नेचुरल सिस्टम के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99 जो कि है 1999 का। क्या फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है पिगमेंट इन, जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होता है उसमें जो पिगमेंट्स होते हैं वे कैसे होते हैं, फर्स्ट है क्रोमोप्लास्ट, सेकंड है क्रोमेटोफोर, थर्ड है ल्यूकोप्लास्ट, फोर्थ है क्लोरोप्लास्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, क्रोमेटोफोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100 क्या है क्वेश्चन नंबर 100 जो कि है 1999 का। क्या कोलुमेला इज अ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर फाउंड इन स्पोरोगेनियम ओम, फर्स्ट है स्पाइरोगाइरा, सेकंड है यूलोथेरिक्स, थर्ड है राइजोपस, फोर्थ है नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड, राइजोपस। जो राइजोपस है वो क्या है, एक सेप्रोफाइटिक फंगी है और ये कहाँ पे ग्रो करता है, डेड ऑर्गेनिक मैटर पे। ठीक है बच्चों, तो जो कोलुमिला है, कोलुमिला वो कहाँ पे फाउंड होता है, स्पाइरोगायरम पे, किसके, राइजोपस के। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये था हमारा पार्ट नंबर 4। इसके हमने 25 क्वेश्चंस कवर कर लिए और हमने ऐसे अपने 4 पार्ट मिला के पार्ट नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ मिला के हमने अपने टोटल 100 क्वेश्चंस कवर कर लिए जो कि पीवाईक्यू के हैं। बच्चों जो नीट की तैयारी कर रहे हो आप और जो भी नीट का एग्ज़ाम देने जाओगे, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं करके गए तो सही मायना तो ये है आप जाना ही मत, क्योंकि जो पीवाईक्यू है 75% क्वेश्चन जो है वे
प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेस पे आते हैं। मैं ये नहीं कह रहा यही उठ के आ जाएंगे, यही टू कॉपी आ जाएंगे, पर जो ये बेस है ये इन पे ही आएंगे बच्चों। आप अपने फुल माइंड से अपनी प्रैक्टिस करते रहो, अच्छे से पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके भी जाना, यहाँ से करो, कहीं से करो, बुक से करो, मॉड्यूल से करो, किसी हेल्प बुक से करो और चैनल से करो, कहीं से भी करो, पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके जाना।